वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। भाई यूके का माहौल सेट हो चुका है अभी। काफी हालात जो है ना बहुत नॉर्मल हो चुके हैं अब सिटीज में, जो पहले जैसा माहौल नहीं रहा। मैंने आपको बताया था थोड़ा टाइम चलेगा, ये ठीक हो जाएगा। वो 10-15 दिन चला, जैसे अगस्त स्टार्ट हुआ था वो 10-15 दिन चला, बट अब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। बट आप नॉर्मल मत हो जाना, आप लोग बिल्कुल ही मतलब फ्री मत हो जाना कि हाँ अब तो सब ठीक हो गया। बट आप कहीं भी रहते हो यूके में, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है हर टाइम आप अलर्ट रहो, रात को अवॉइड करा करो बाहर जाना। आज की हम वीडियो जो होने वाली है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्री के लूप होल्स के बारे में बात करनी है आपसे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्यों ऐसे स्टूडेंट जो यूके में आए हैं। इवन कि यहाँ यूके से ना ब्रिटिशर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। मैं लिटरली, ये सच है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, आर्टिकल्स रीड कर सकते हो कि क्यों इतने मिलियनर्स बिलियनर्स क्यों यहाँ से मूव हो रहे हैं यूके से, इसका रीजन क्या है। और स्टूडेंट भी जो यूके आते हैं जब उनको कंट्री के लूपहोल्स पता लगते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत है यहाँ पे, तो फिर वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। कोई यूएस जाना चाहता है, कोई यहाँ से दुबई चला जाता है, कोई यूरोप जाता है। तो सबके अलग अलग है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। तो जो कंट्री में कमियां हैं, देखो हर एक चीज में कमी तो होती है, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो बंदा, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। बट हाँ, यूके ने काफी स्टूडेंट्स की जिंदगी बनाई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है यूके में आके। स्टूडेंट्स ने यूके में इतना अच्छा अर्न करा, उन्होंने इंडिया में अपने घर बना लिए हैं, फैमिली को सपोर्ट करा है, जो लोन लेकर आए थे, कर्जे थे जिनके, सब तो बहुत अच्छा उन्होंने, यूके ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कमाया भी है स्टूडेंट ने। आज भी स्टूडेंट आ रहे हैं लाखों की गिनती में, डेली स्टूडेंट आते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं। बट हाँ, हम यहाँ पे बात करेंगे कंट्री में कमियां क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको, कोई पिछली वीडियोस आप देख रहे हो, काफी कमेंट आए ये खुद बाहर बैठा है हमको मना करता है। भाई वो बात नहीं है, ठीक है। आप आओगे ना, जो यहाँ पे यूके में ऑलरेडी स्टूडेंट्स है ना, उनको रियलिटी पता है। आप इंडिया में बैठे हो तो आपको लग रहा है, जब आप आ जाओगे ना फिर आप मेरे से बात करना। मैंने कमेंट रीड करे थे, मैं कमेंट देखता हूँ आप क्या क्या कमेंट करते हो। बट ठीक है भाई, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आप आना चाहते हो यूके, मोस्ट वेलकम, आप आओ, मैं मना नहीं करता। बट आपको ये सब चीजें ना पता होनी चाहिए। हमें कोई बताने वाला नहीं था। जब मैं इंडिया में था, मैं यूके का प्लान कर रहा था, उस टाइम पे नहीं कोई यूट्यूबर नहीं था, कोई ऐसी वीडियोस बनाने वाला, कुछ बताने वाला, इन्फॉर्मेशन देने वाला कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। जब हम आए तो ये सब चीजें हमें पता लगी कि ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, ये सिस्टम है सर। तो आप तो बढ़िया है ना, आपको यूके आने से पहले ही अगर आप इंडिया बैठे हो, दूसरी कंट्रीज का प्लान कर रहे हो, अभी आप डिसाइड नहीं करा आपने, अभी आपने डिसाइड नहीं करा, तो आपको घर बैठे ही पता लग जाएगा ना कि क्या है कंट्री का सिस्टम। तो वीडियो पे आते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हो आज वाली, ये वीडियो स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता है, 2-2.5 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है जो स्टूडेंट को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। और अभी तो यू कैस का रिजल्ट भी आ चुका है। तो जिन्होंने यू कैस के थ्रू अप्लाई करा था, जिनकी सिलेक्शन हुई है, उनको भी कंग्रेचुलेशन। मेरे कुछ स्टूडेंट जिनके अभी वीजे आए हैं रिसेंटली, और एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैश लेटर का वेट कर रहे हैं। तो यू कैश का भी रिजल्ट आ चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लेट मत करना। जिन्होंने तो अकोमोडेशन अपनी बुक करनी है तो आप बुक कर लो जैसे आपके कैश लेटर आते हैं। वीजे की वेट मत करना, वीजा तो आ ही जाना है। कैश लेटर आया तो 99% आपका काम हो जाता है। तो अकोमोडेशन बुक करने के लिए मैं इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। जस्ट नॉर्मली 3 स्टेप्स हैं, आपने जाके क्लिक करना है, डिटेल्स फिल करनी है। आपको कुछ नहीं भी पता लगता तो ये एम्बर वाले आपको खुद ही कॉन्टेक्ट कर देंगे। और 24/7 इनकी सर्विस रहती है। आप खुद भी अपनी यूनिवर्सिटी डालोगे, ठीक है, नियर बाय जितनी अकोमोडेशन अवेलेबल होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। बाकी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, उसमें अपना जो आपका बजट बनता है, लो टू हाई प्राइस वगैरह आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है ना। लंदन में थोड़ी एक्सपेंसिव है, बाकी एरियाज में तो आपको नॉर्मली 350 450 के बीच में बढ़िया अकोमोडेशन मिल जाती है, वॉशरूम भी अटैच होता है। और मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, सेफ्टी बहुत बढ़िया रहती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन। तो स्टार्टिंग में आप स्टूडेंट अकोमोडेशन लेकर आओ, नई कंट्री में आ रहे हो, अभी जैसे पीछे दंगे के हालात हुए थे तो उस टाइम को अगर देखा जाए ना तो ठीक है, स्टूडेंट अकोमोडेशन बेटर रहेगा। तो बुक कर लेना, मैंने आपको लिंक दे दिया है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे को मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि पाजी हमें एम्बर पे भी रूम नहीं मिल रहा है। तो मैं यही इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अभी रिजल्ट आया ना तो अभी जल्दी अकोमोडेशन फुल हो जाएंगी। तो जिनके कैश लेटर आए हैं, जिन्हों आना तो है ही आपने, तो आप बुक कर सकते हो। पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, आप रिलायबल है, ट्रस्ट कर सकते हो। तो खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कंट्री में ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जो स्टूडेंट को दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। देखो यार, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम अभी तक मैंने फेस करी है ना,
यूके में जो सभी स्टूडेंट फेस करते हैं यहाँ पे। फील्ड वाली जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, फील्ड वाली जॉब की, ठीक है। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो ना, फील्ड वाली जॉब लेना ना इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। यहाँ पे ना यूके में रेफरेंसिंग बहुत चलती है। स्पॉन्सरशिप लेना भी इतना कोई आसान नहीं है। आपको अगर इंडिया में बैठे लगता है कि हम जाएंगे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, रखी हुई है सामने। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए भी ना कंपनी, देखो कंपनी आपको क्यों देगी स्पॉन्सरशिप? वो अगर आप उनको कुछ दे रहे हो, कुछ प्रोडक्टिविटी है, कुछ आप में क्रिएटिविटी है, कुछ आप कंपनी को बेनिफिट दे रहे हो, अगर आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, मैं क्यों कहता हूँ कि प्लेसमेंट ईयर लिया करो। उससे क्या होता है कि आपके स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। अगर जिनके पास तो इंडिया में 5-10 साल का एक्सपीरियंस रहता है, वो तो आते साल उनको जॉब भी मिल जाती है, वो स्पॉन्सरशिप भी ले जाती है, क्योंकि कंपनीज को दिखता है कि इस बंदे में प्रोडक्टिविटी है, ये बढ़िया, हमको अच्छा हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये एक रीजन होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मैं प्लेसमेंट ये रिकमेंड करता हूँ, बट अपने स्टूडेंट्स का ना बजट वगैरह नहीं होता है इतना। वो कहते हैं कि पाजी हमारा एडमिशन आप 12 से 15 लाख की यूनिवर्सिटी में करवा दो, तो फिर प्लेसमेंट ईयर में आपको 3-4 लाख फालतू देना होता है। बट उस 3-4 लाख जो आप फालतू देते हो ना, उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। उसमें एक तो आपको वीजा 2 साल का, जो आपका कोर्स होता है 1 साल का ही होता है। यूके में मास्टर डिग्री 1 साल की होती है, बट प्लेसमेंट ईयर में बेनिफिट ये है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसमें आपको 2-2.5 साल का तो वीजा ही मिलेगा, पहला वीजा। अदरवाइज आप नॉर्मल 1 ईयर की डिग्री करोगे तो वीजा आपको शॉर्ट मिलता है। वो सिर्फ 1.5 ईयर का वीजा होता है जो आपको बीआरपी कार्ड मिलता है, ठीक है। अगर आप प्लेसमेंट ईयर लोगे 2.5 साल का वीजा प्लस 2 साल का आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, तो उसमें जो आप इंटर्नशिप या प्लेसमेंट ईयर में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार तो इसी कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। कई बार वो अनपेड होती है, पेड होती है, बट मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपका बजट बनता है, फैमिली सपोर्ट करती है, तो ट्राई करो प्लेसमेंट ईयर लो। बाकी एप्लीकेशन सितंबर 1 को मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड कर देना अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लो, वहां पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ जो यूके में अभी चल रहा है। बट माहौल अभी अच्छा है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि यहाँ पे दिक्कत क्या है यूके में, स्टूडेंट्स को जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो फेस करना पड़ता है। भाई मेडिकल सिस्टम ना यार, इंडिया में बैठे लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है। आप बिलीव करोगे कि जैसे इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाई है ना, तो कोई भी खुश नहीं है यूके में। इन्होंने एकदम से 30%, 20 to 30% इन्होंने हाइक कर दी है। एम्बेसी फीस भी बढ़ी है, स्टूडेंट पे इतना बर्डन डाला है इन्होंने। हेल्थ इंश्योरेंस सबकी बढ़ी है, वो चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस सबको देनी पड़ती है, वो सबके लिए बढ़ी है। तो उसका कोई बेनिफिट तो मिलता नहीं भाई। आप 8-8, 10-10 महीने बाद की आपको जो अपॉइंटमेंट मिल रही है यूके में, 8-10 महीने बाद की मिल रही है, तो उसका फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, तब तक तो बंदा टपक जाएगा। मैंने ऐसे बहुत यहाँ पे यूके में कपल्स देखे जिनको कुछ हेल्थ इश्यू हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस वो बेचारों ने पे भी कर रखी है, बट वो इलाज कराने के लिए वो इंडिया गए, कहते यार अभी जाएंगे वहां पे साथ के साथ इलाज करा लेंगे, वहीं पे करा लेंगे, तो वो इंडिया जाते हैं इलाज कराने के लिए। फिर ऐसी हेल्थ सिस्टम का फायदा ही क्या है ना, जो बहुत डिले है। किसी की तबीयत खराब हो जाए, फीवर हो जाए, ये 3-3 घंटे बैठा देते हैं, इमरजेंसी में बैठा देते हैं। कुछ कोई बंदा हो उसको इमरजेंसी में बैठा देंगे 3-3 घंटे, पैरासीटामोल खिला लेंगे। पैरासीटामोल भी इनकी इतनी लाइट होती है, अपने इंडिया में एक पैरासीटामोल और इनकी 3 पैरासीटामोल, इतना फर्क है, असर ही नहीं करती। और मेडिसिन आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूके में, कनाडा में, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगे, आपको जीबी से लिखवाना पड़ेगा, और जीबी जल्दी लिख के नहीं देता। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो अपने साथ जो भी आप मेडिसिन आपको लगता है कि मेरे पेट में दिक्कत रहती है, मेरे को हेडेक होता है, कुछ होता है, किसी को माइग्रेन है, किसी को कमर, कुछ भी है ना, कोई दिक्कत है, अपनी इंडिया से मेडिसिन लेकर आओ, प्रिस्क्रिप्शन लिखा लो, बड़े लगेज में डाल लो, वो आपके काम आ जाएंगे। इतनी मेडिसिन तो लेकर आओ कि आपका 1 साल का काम चल जाए। बाकी किसी को मेडिसिन कुछ चाहिए होगी तो मेरे स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते हैं, कोई इंडिया आ रहा है, कोई यूके जा रहा है ना, तो ऐसे ठीक है, वो आपके लिए ला सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई मेडिसिन चाहिए तो आप मेरे को एक बार मेल कर देना, कांटेक्ट कर लेना, जो ऑलरेडी यूके में है, किसी को चाहिए तो। हाँ, मेरे स्टूडेंट अभी आने वाले हैं काफी सारे, सितंबर इनटेक है, आपको भी पता है, तो मैं मेडिसिन आपके लिए मंगवा सकता हूँ, और कुछ फालतू चीज नहीं। इंडिया में ये चीज तो अच्छी है ना कि भाई साथ के साथ इलाज हो जाता है, आपको केमिस्ट से दवाई मिल जाती है, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने सारे हैं। आप इंडिया में भी हेल्थ इंश्योरेंस कोई प्राइवेट कंपनी की बाय करते हो, तो मुझे लगता है अच्छी से अच्छी कंपनी की भी अगर इंडिया में लो, तो 15-20 हजार, 25 हजार में आपको 1 साल का पैकेज प्रीमियम मिल जाता है। बहुत सस्ता पड़ता है अगर कंपेयर करो यूके से, और उसमें आपका बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिलते हैं। बट ये लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस भी 1 लाख बढ़ा दिया, और स्टूडेंट बेचारे आके यहाँ पे तंग होते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं मिलता 1-1, 2-2 महीने। अगर कोई किसी ने ऑपरेशन कराना है, कुछ करवाना है, जो ये यूके में रहते हैं ना, उनको रियलिटी पता है, ठीक है। आप चाहे नहीं मानोगे मेरी बात को, जब आप आ जाओगे ना तो फिर कहोगे पाजी ठीक बोलते थे। भाई कनाडा का तो यूके से भी बुरा हाल है मेडिकल सिस्टम का। इनको क्यों केयर होम में भी इनको वर्कर चाहिए, नर्सिंग
नर्सिंग का जो स्टाफ है इनको वो भी चाहिए, बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे। बट ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मे भी 10-15 साल तक ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि इनको स्टाफ चाहिए अभी। तो ये भी एक बड़ा इशू। अभी हम जो अगली बात करने वाले हैं ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूके में आपको फेस करना पड़ेगा। पीछे एक भाई ने ना सेशन बुक करा था मेरे साथ, 1-to-1 सेशन। तो वो कह रहा था पाजी मैं इंडिया में मेरा 1.25 लाख के आसपास आफ्टर टैक्स में इतना कमा लेता हूँ। उसने मेरे को इतनी सैलरी, वो 15 लाख बोल रहा था साल का ना, इतना मेरा बन जाता है ऑलमोस्ट। तो कहता मैं यूके आ जाऊं, ऐसे ऐसे मेरे को अपना बताया उसने। वो आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसके ना मतलब वो फैमिली के साथ ही रहता है, पुणे में है बंदा। पुणे में भी काफी आईटी कंपनीज हैं, और पुणे का वेदर भी अच्छा है, आपको पता ही है पुणे का वेदर मस्त रहता है सारा साल, अच्छा रहता है। तो वो प्लान कर रहा था यूके का, और फिर मेरे साथ उसने बात करी सारा कुछ। मैंने उसको देखो ये एडवाइस दी, मैंने कहा तू अगर ये सोच रहा है कि तू यूके में आ जाएगा, देख तू इंडिया में अगर 1.25 लाख भी कमा रहा है, घर में अपने घर में फैमिली के साथ बैठा है, ठीक है, ना तेरे को रेंट देना है। यूके में आपकी थर्ड सैलरी तो रेंट में चली जाती है, थर्ड से ज्यादा, कई बार तो थर्ड तो आप लगा के चलो, अगर आपकी वाइफ है बच्चे, फिर तो थर्ड से ज्यादा सैलरी आपकी रेंट में निकल जाएगी। मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। अगर आप सिंगल हो तो आपकी थर्ड सैलरी तो जानी ही जानी है रेंट में। तो मैंने उसको ये बोला तू घर में बैठा है, तेरे को रेंट नहीं देना, तू 1.25 लाख भी कमा रहा है, तो भाई तेरा अगर तू सिंगल है तो 1 लाख तो सेव ही करेगा आराम से। और 1 लाख भी खुल्लम खुल्ला भी खर्चेगा तो 50,000 उड़ा दे, 75,000 तो सेव करेगा। फिर मैंने उसको कहा कि तेरी इतनी ही सेविंग यूके में भी होगी, और वो तो फैमिली से भी अलग रहेगा, तेरे को घर का खाना भी नहीं मिलेगा, और क्लाइमेट तेरे को पता है सारा साल ठंडा रहता है, डिप्रेसिंग रहता है, विंटर में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। तो भाई अगर तू यूके में आके 2-3 लाख भी कमा रहा है तो आधे तो तेरे निकल जाएंगे भाई, बचने उतने ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। लंदन तो और ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर को वाइफ आ गई, शादी कर ली, बच्चे हो गए, फिर तो और ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। रेंट, जो अभी एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यूके में। पहले इतना रेंट नहीं था, मैं भी जब आया था तो 250 पाउंड में, 200 पाउंड में, 250, 300 में कमरे मिल जाते थे। आजकल 450 से नीचे, 400 से नीचे कमरा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है। रेंट बहुत बढ़ा है, चीजें बहुत महंगी हो गई है। जो हम दूध लेकर आते थे उसका प्राइस डबल ही हो चुका है एकदम से। तो इन्फ्लेशन बहुत तगड़ी, बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि ब्रेक्सिट करा ना इन्होंने। जब से ब्रेक्सिट हुआ है ना, तो उसके बाद भी इन्फ्लेशन इनके जो कंट्री में महंगाई है बहुत बढ़ी है आफ्टर ब्रेक्सिट। और अभी जो नई लेबर पार्टी आई है, मैं एक न्यूज रीड कर रहा था कि ये लोग अभी ब्रेक्सिट को अंडो भी कर सकते हैं, वापस ब्रेक्सिट खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, फिर गंद मच जाएगा। अभी तो ब्रेक्सिट है, तो अभी वहां से जो इमिग्रेंट आ रहे थे, घुस रहे थे कंट्री में, रोमेनिया हो गया और भी कंट्री से, तो वो चीज बंद हो गई थी। बट अभी बातें चल रही है कि लेबर पार्टी कुछ ऐसा ना करे, इन्होंने टैक्स वगैरह भी बढ़ा दिया लेबर पार्टी ने। बल्कि इन्होंने, देखो अब क्या बोले यार, जब तक वोटें चाहिए होती हैं तब तक तो क्या क्या बोलते हैं, जब वोटें जीते आते हैं इलेक्शन, तो बस सब जगह यही हाल है, इंडिया में भी यही है, इधर भी यही है। आप मत सोचो कि यूके बहुत ही शरीफ कंट्री। तो अभी इन्होंने टैक्स भी बढ़ाए हैं। तो काफी कुछ है कंट्रीज के रूपों में, बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो फॉर्म मैंने दिया हुआ है। आपके क्या विचार है, मैंने जस्ट कंपेयर करा है। आप आना चाहते हो आओ, रहने के लिए ठीक है, कुछ साल स्पेंड करो। मेरा भी लॉन्ग टर्म में इंडिया में ही रहने का, सेटल होने का प्लान है, अगर मैं आपको बताऊं। कुछ साल रहो यहाँ पे, बढ़िया है, पैसे कमाओ, इंडिया में भेजो, इंडिया में ही भेजो, यूके में मत ही रखो। इंडिया में इन्वेस्ट करो, पैसा इंडिया में जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।